बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन एफक्यू एकेडमी लेक्चर 11। आज हम लोग मेथड देखेंगे जिसको हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। सी प्लस प्लस में हम फंक्शन बोलते हैं और जावा में हम मेथड बोलते हैं। दोनों चीज़ एक ही हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस और मेथड आपके पास बिल्ट इन होते हैं और यूज़र डिफाइंड होते हैं। बिल्ट इन आपके पास जो आपको लैंग्वेज बने बनाए फंक्शंस देती है उसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो हम अपनी ईज़ के लिए बनाते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हम लोगों ने डिटेल में फंक्शंस को पढ़ा हुआ है, लेकिन हम अब जावा में इसको बनाएंगे और इसकी कॉलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे और ऑब्जेक्ट के बगैर भी कॉल करना मैं आपको सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट java dot util dot status क्लास। आप क्लास का कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने बस माई क्लास रखा है, ठीक है। और अब पहले मैं यहीं पे फंक्शन बना देती थी, मेन का कॉल कर लेती थी, लेकिन अब हमने फंक्शन बनाना है। फंक्शन हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं इवन ऑड का, ठीक है। जैसे हम लोगों को हमने एक कंडीशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा है इवन ऑड, तो मैं वही वाला फंक्शन बना के दिखाती हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर असेस स्पेसिफायर डिफाइन करना होता है। आपके पास तीन टाइप के असेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ये तीन आपके पास असेस स्पेसिफायर हैं, यानी कि आप असेस कैसे कर सकते हो इस फंक्शन को या वेरिएबल को, आपको ये साथ लगाना पड़ता है ऊप के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब होता है कि हर कोई इसे असेस कर सकता है। हर कोई का क्या मतलब है कि मेन फंक्शन में आप डायरेक्टली इसे कॉल कर सकते हैं, किसी और क्लास जो है उसमें इसे कॉल कर सकते हैं। तो हमने फंक्शन को मेजॉरिटी टाइम जो है वो पब्लिक रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड हम तब रखते हैं जब इनहेरिटेंस करते हैं, ये ऊप के कंसेप्ट में आ जाएगा, अभी आप उसके लिए परेशान हो। अभी के लिए सिर्फ आपने ये देखना है कि हमने पब्लिक अपने फंक्शन को रखना है, ठीक है, पब्लिक। और हम इसका रिटर्न टाइप देखेंगे, यानी कि अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा तो वाइड, और अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो हम वो वैल्यू लिख देंगे। आपको याद होगा कि लास्ट में भी मैंने बताया था कि फंक्शन की वैल्यू सिर्फ सिंगल रिटर्न होती है, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं हो सकती है। वो कोई एक इंटीजर हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, फ्लोट या डबल हो सकता है। खैर, अब हम कोई भी इसका नाम रखेंगे इवन। मैं इवन ऑर्डर रख रही हूँ कैमल केसिंग के लिहाज से। एक वेरिएबल लेके आ रही हूँ एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपली ये करना है कि चेक करना है कि ये एक्स जो है वो इवन है या ऑड है। तो हम सिंपल क्या करेंगे जी, इफ एक्स रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स का रिमाइंडर टू से लिया जाए और वो इक्वल टू ज़ीरो आए तो फिर हमारे पास जो एक्स है क्या शो करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज इवन। एल्स क्या शो करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज ऑड, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन कंप्लीट हुआ है। और लेट मी समराइज, हमने क्या किया है? हमने स्टार्ट में इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टेज के बाद जैसे ही क्लास बनाई, क्लास के अंदर आप जितने चाहें उतने फंक्शन बना सकते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया। ये आपके पास क्या है? असेस स्पेसिफायर। ये आपके पास क्या है? रिटर्न टाइप। ये आपके पास क्या है? नेम ऑफ द फंक्शन। पब्लिक हम लगाते हैं अपने फंक्शन को पब्लिक बनाने के लिए। वाइड इट्स मीन कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो मैंने वाइड लिखा है। इवन ऑड इज़ द नेम ऑफ फंक्शन, और ये पैरामीटर है जो कॉलिंग के टाइम इस फंक्शन को दिया जाएगा। कंट्रोल वो वैल्यू लेके यहाँ आएगी जो इसमें सेव होगी। फिर हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू इवन है कि ऑड है।
वो हम किस तरह से देखेंगे। आपको पता है कि रिमाइंडर क्या देता है, रिमाइंडर आपको देता है रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर डिवीजन। ठीक है, अभी हम इसको ड्राई रन भी करेंगे। हमने अभी सिंपली सिर्फ एक फंक्शन बनाया है, मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ इसी के नीचे। ओके, अब हम पब्लिक वाइड पॉजिटिव नेगेटिव की बना लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इंट एक्स, या क्योंकि आपको पता है ये लोकल वेरिएबल है, ये एक्सिस फंक्शन का है, और जो हम लोगों ने इवन ऑड में लिया वो एक्स उस फंक्शन का है। ठीक है, इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आपके पास जो वेरिएबल हैं वो कितने टाइप के होते हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, इन सब के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम क्या शो करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println number is positive as system dot out dot println number is negative। ठीक है, अब ये दो फंक्शन मैंने बनाया है, तीसरा मैं एक फंक्शन बना रही हूँ जिसकी रिटर्न टाइप होगी। ठीक है, इसी के नीचे पब्लिक इंट सम, मैंने सम के नाम का एक फंक्शन बनाया है। जब मैंने सम करना है तो एटलीस्ट मेरे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। मैं n1 और इंट n2 ले रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक लिया इंट आर एस वेरिएबल जिसके अंदर मैंने n1 को प्लस करवाया n2 के साथ और रिटर्न कर दिया। रिटर्न आपको पता है कीवर्ड है जो कि वैल्यू रिटर्न करते हैं, आर एस को। इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होनी थी ना, तो हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया आर एस, उसमें वैल्यू रखवाई और उसे रिटर्न करवा दिया। मैंने इधर शो नहीं करवाया, अब ये वैल्यू रिटर्न होगी। अब अभी तक हमने सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला एक फंक्शन बनाया है विद वाइड रिटर्न टाइप, और हमने एक आपके पास दो पैरामीटर वाला एक बनाया है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं होता होगा और उसके अंदर वैल्यू भी कोई नहीं आती होगी। आप लोगों ने अभी नेस्टेड लूप के जो फंक्शन बनाए हैं, पैरामीटर वो जो हम लोगों ने बनाए हैं, पैटर्न्स बनाए हैं, हम एक वो पैटर्न बनाएंगे। मतलब कि हम कहते हैं कि एक जिसके अंदर हमारे पास स्टार वाला पैटर्न बने, ये वाला जो हमने बनाया था जिसके अंदर 5 स्टार आते हैं, ये वाले। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि ट्रायंगल जिसमें आता है हमारे पास लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन अगर हमने बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, पब्लिक, कुछ रिटर्न नहीं हो सकता सो वाइड, मैं इसका नाम स्टार रखती हूँ, और यूज़र से हमने कुछ नहीं लेना, पैरामीटर में वो आता है जो यूज़र से लेना है। देखो, हमने देखना था कि वेरिएबल इवन है कि ऑड है वैल्यू, तो यूज़र से लेंगे तो बताएंगे ना इवन है कि ऑड है, तो हमने एक पैरामीटर लिया। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव में एक लिया, हमने सम करना था तो दो लिए। अब हमने ये पैरामीटर, ये एक हमने ट्रायंगल शो करवाने के लिए यूज़र से कुछ नहीं लिया था, तो पैरेंथेसिस हल ही आएंगी। ठीक है, आपको पता है कि पैरेंथेसिस आएंगी लाजमी, ये फंक्शन की निशानी है, लेकिन वो हल ही आएंगी। अब सिंपली मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगी, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये वही प्रोग्राम है जो हम लोगों ने नेस्टेड लूप किया था, मैं बस इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ। अगर आपको फंक्शन की कन्वर्जन नहीं आती तो काइंडली फंक्शन वाली वीडियो देख लें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेरिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
अच्छा, एक चीज़ यहाँ हमारे पास जस्ट प्रिंट आएगा क्योंकि एलन डालेंगे तो वो स्टार एक लाइन में आ जाएंगे। ये प्रिंट और एलन के लिए हमने अलग से किया। ओके, इधर हमारा ये बंद हुआ, फॉर लूप ये फंक्शन बंद हुआ। अब मैं बनाने जा रही हूँ मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। ओके, अच्छा, फंक्शन हमारे पास पहले हम क्या करते थे, हम नाम लिखते थे फंक्शन का और कॉल कर देते थे, लेकिन ये क्लासेस हैं। क्लासेस में जब आपने फंक्शन कॉल करना है तो यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, हमारी क्लास का नाम क्या था, माई क्लास। तो हम उसी तरह यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई क्लास। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैं रख रही हूँ OBJ इज इक्वल टू न्यू इज़ अ कीवर्ड, और दोबारा नेम ऑफ द क्लास माई क्लास और हाली पैरेंथेसिस। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जितनी बार चाहें उतनी बार फंक्शन कॉल कर सकते हैं। हमारी इस क्लास के अंदर कौन कौन सा फंक्शन है, इवन ऑड का फंक्शन है, इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव का फंक्शन है, सम का फंक्शन है और स्टार का फंक्शन है। देयर आर 4 फंक्शंस ना। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन चारों को कॉल कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, तो एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। Scanner in is equal to new scanner system dot in। अच्छा, ये देखें, जैसे यहाँ पे स्कैनर आया, नेम ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड, फिर नेम ऑफ द क्लास। इसी तरह नेम ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड और फिर नेम ऑफ द क्लास। जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है वो इसी मेथड से बनता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कहूँगी यूज़र को प्लीज़ एंटर वैल्यू फॉर इवन ऑड। एक तरीकाकार ये है, ठीक है, ये इजीएस्ट है। फिर मैं एक दूसरा तरीकाकार इसमें आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर इवन ऑड। अब वो जो भी एंटर करेगा, इंट नम, एक वेरिएबल मैंने लिया, उसमें मैंने डाल दिया इन डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर। अब मेरे पास नम वेरिएबल आ गया। अच्छा, इनपुट हमने ले लिया। अब हम लोगों ने कॉलिंग करनी है, तो कॉलिंग हम कैसे करते हैं, बाय नेम। हमने इनपुट ली है इवन ऑड के लिए। मैं दो तरह से इसका मेन फंक्शन बना के आपको दिखाऊंगी। पहले इजीएस्ट वे में इवन ऑड को कैसे कॉल करेंगे, नाम क्या था फंक्शन का, इवन कैपिटल O। ठीक है। अच्छा, इनपुट हमने ले लिया है। हम लोग किस तरह से फंक्शन को कॉल करते थे, बाय नेम। हमारे फंक्शन का नाम है इवन ऑड, और वो वैल्यू जो हमें यूज़र ने दी है हम वो पास करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब हमें ये फंक्शन कॉल करने से पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, OBJ, और डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है फंक्शन कॉलिंग के लिए। ये फंक्शन कॉलिंग है हमारे पास OBJ डॉट इवन ऑड, और वो नंबर जिसका हमने इवन ऑड चेक करना है। यहाँ से कंट्रोल सीधा फंक्शन में जाएगा और हमें शो करवाएगा कि नंबर इवन है या फंक्शन हमारे पास, या नंबर हमारे पास ऑड है। अब उसके अलावा हम इसी वैल्यू को लेकर पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी चेक कर सकते हैं इसी वैल्यू के साथ, ठीक है। और हम इसी वेर ऑब्जेक्ट